और दूसरे बच्चे का नाम आहान था और इसकी उम्र थी सिर्फ 6 साल। पुलिस का कहना है कि इन बच्चों का परिवार आरोपियों को पहले से जानता था और उनके घर के सामने ये जो आरोपी हैं साजिद का अपना खुद का एक हेयर कटिंग सैलून था, यानी वो वहां पर बाल काटा करता था, बच्चों के भी बाल काटता था, जिसमें वो अपने सगे भाई और दूसरे मुख्य आरोपी जावेद के साथ काम करता था। जबकि इस हत्याकांड में मारे गए बच्चों की मां संगीता देवी ने भी अपने घर में एक ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था और साजिद और उसका भाई जावेद पहले भी कई बार संगीता देवी के घर आकर ये कह चुके थे, कई बार उनके घर आ चुके थे और उनके बच्चे भी आरोपियों से अच्छी तरह से परिचित थे। यानी जो दोनों परिवार हैं ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, घर पर आना जाना था। और इसीलिए जब 19 मार्च को ये दोनों आरोपी संगीता देवी के घर आए तो संगीता को ये लगा ही नहीं कि ये उनके बच्चों का गला रेत कर उनकी हत्या भी कर सकते हैं। यानी संगीता को इन दोनों लड़कों पर विश्वास था, इनके साथ आना जाना था, जान पहचान थी और संगीता ने कभी कल्पना भी नहीं की कि ये दोनों लड़के उनके 2 छोटे छोटे बच्चों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर देंगे। एफआईआर के मुताबिक शाम को 7 बजे के आसपास साजिद अपने भाई जावेद के साथ बाइक पर संगीता देवी के घर आया और उसने संगीता देवी से कहा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। तो यहां पहली बात तो यह है कि ये जो आरोपी है वो उधार मांगने के लिए संगीता देवी के घर आया। 5,000 रुपए उसने उधार मांगे संगीता देवी से। संगीता देवी आरोपी साजिद को क्योंकि जानती थी और साजिद की दुकान भी उनके घर के ठीक सामने थी, इसलिए उन्होंने साजिद पर भरोसा किया और वो अपने पति से फोन पर बात करने के बाद साजिद को 5,000 रुपए देने के लिए घर के अंदर कमरे में चली गई। यानी वो ये पैसा देने के लिए तैयार हो गई। इस दौरान जब संगीता पैसा लेने के लिए अंदर दूसरे कमरे में गई, साजिद घर के अंदर अकेला था, जबकि जावेद बाहर बाइक पर अपने भाई का इंतजार कर रहा था। तो 2 भाई थे, एक बाहर बाइक पर बैठा है और दूसरा भाई घर के अंदर है। लेकिन इसके बाद साजिद ये कहने लगा कि उसका मन बहुत घबरा रहा है और वो कुछ देर के लिए उनके घर की छत पर जाना चाहता है। और जब संगीता ने यह बात सुनी तो उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि वो पहले से इनको जानती थी। और इसके बाद साजिद संगीता के घर की छत पर चला गया और बाद में पीछे पीछे उसका भाई जावेद भी घर के अंदर आ गया। और इसके बाद साजिद ने संगीता के 13 साल के बेटे आयुष को पानी लाने के लिए कहा और उनके सबसे छोटे बेटे आहान को भी अपने साथ वो छत पर ले गया। आरोप है कि इसी के बाद साजिद और जावेद ने गला रेत कर इन दोनों बच्चों की बहुत निर्ममता के साथ हत्या कर दी। और इस घटना के बाद जब ये दोनों ही सीढ़ियों से उतरकर बाहर जाने लगे तो उन्हें संगीता का तीसरा बेटा भी वहीं पर मिल गया, जिसे उन्होंने कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजा था। तो अब यह समझ में आता है कि हो सकता है उसे, क्योंकि ये तीसरा बेटा इसलिए बच गया क्योंकि वो बाहर गया हुआ था। और इसके बाद उन्होंने इस बच्चे पर भी चाकू से वार किया, यानी इसे भी मारने की कोशिश की और इसके बाद यह बच्चा भी घायल हुआ, लेकिन इसकी जान बच गई। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब यह आरोपी बच्चों की हत्या करने के बाद वहां से भाग रहे थे और इस दौरान संगीता उन्हें पैसा देने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंची, तो साजिद ने संगीता से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जब संगीता ने आरोपियों के कपड़े खून से सने हुए देखे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो डर गई। और इसके बाद आस पड़ोस के लोग संगीता के घर के पास इकट्ठा हो गए और ऐसा दावा है कि उन्होंने साजिद और जावेद को पकड़ भी लिया और पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई। बाद में पुलिस ने इन आरोपियों का पीछा किया, जिसमें साजिद नाम का आरोपी पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में, मुठभेड़ में मारा गया, जबकि दूसरा आरोपी जावेद फरार हो गया। हालांकि यहां इस पूरी घटना में 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि शुरुआती जांच में ऐसा बताया गया था कि साजिद ने बच्चों का गला रेतने के लिए एक उस्तरे का इस्तेमाल किया। अच्छा, उस्तरे का इस्तेमाल इसलिए आया होगा क्योंकि इन दोनों की एक हेयर कटिंग सैलून था, ये बाल काटने का काम करते थे और इनके पास उस्तरा जरूर रहा होगा इनकी दुकान पर। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि यह हत्या उस्तरे से नहीं की गई, बल्कि इस हत्या के लिए उस चाकू का इस्तेमाल हुआ जो कसाई की दुकानों पर इस्तेमाल होता है। दूसरा, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि साजिद और जावेद ने इन बच्चों की हत्या क्यों की
और इस घटना के पीछे असली मकसद क्या था। संगीता देवी और उनके पति विनोद का कहना है कि उनकी आरोपी साजिद और जावेद से कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी भी उनका साजिद से ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ जिसकी वजह से साजिद उनके बच्चों की हत्या करने के बारे में सोचता भी। लेकिन यह घटना हुई है और इसीलिए अब पुलिस को भी यह बात समझ में नहीं आ रही कि इन बच्चों की हत्या का असली कारण क्या हो सकता है। तीसरी बात, पुलिस का कहना है कि साजिद के पास एक पिस्टल थी, लेकिन पुलिस अभी यह नहीं बता पा रही कि जब साजिद पिस्टल लेकर आया था तो उसने चाकू से बच्चों का गला रेतकर हत्या क्यों की और इस गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। चौथी बात यह पता चली है कि साजिद ने संगीता से झूठ बोला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए उधार चाहिए। साजिद की पत्नी ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि साजिद ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड की साजिश को रचा, संगीता से झूठ बोला और शायद वो किसी बात को लेकर नफरत से भरा हुआ था, शायद किसी बात का बदला लेना चाहता था। जी ने कहा कि जो है आप अस्पताल में एडमिट हैं और बच्चे के आप आगे आ जाइए। हाँ हाँ 15 दिन से है, हमारी लड़की में खुद पहुंचाएगा ये साजिद की सास है, बेटी की माँ है ना। क्या ये बेटी की तबीयत खराब है ना? सही है हमारी बेटी तो। साजिद ने वहाँ पे कहा क्या उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, प्रेग्नेंट थी, उसको आज डिलीवरी होनी है इसलिए 5,000 रुपए मांगे ना। बेटी हमारी जठड़ी है। अच्छा। उनको राज नहीं को पता है, हमें क्या पता। हमारी बेटी हमारे जो और हम हिया। अब आपको संगीता देवी और उनकी सास का बयान सुनवाते हैं जो इस घटना के समय घर पर मौजूद थी और उनका कहना है कि इलाके के लोगों ने घटना के बाद साजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि पुलिस का कहना है कि साजिद और जावेद दोनों ही घटनास्थल से फरार होकर पास के जंगल में छिप गए थे, जहां पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रेस करके पहुंची और बाद में साजिद पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में मारा गया। अभी काम से आए, मैं बोलो बेटा, बोला मुझे 5,000 रुपये जरूरत है, पैसे तो है हमारे पास, वो कल दे देंगे आप। तो हम कोई बात ना, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, इन्होंने कहा दे दो, कोई बात नहीं, वो अच्छे इंसान है, हम चलो। फिर बोला भाभी 9 बजे का, रात के 11 बजे का टाइम दिया और मैं बताऊंगे तभी जाऊंगे ऊपर। बोला कि मुझे टाइम नहीं कट रहा है। तो हमने कोई बात नहीं बेटा, यहाँ बैठ जाओ, आपको चाय पिला दें। चाय बनाए तो वो गया, आई उसको बुला के ऊपर चला गया। बालक उसे जानते हैं तो वो चले गए। तो छोटा वाला भाग के आया वहाँ, उसे उसके अंगूठा में दोनों को तब तक उसने मार दिया। हम चिल्लाते रहे, किसी की आवाज ही नहीं आई। खून खच्चड़ होते बिल्कुल आके मेरे घर पे लीजिए जी। छोटा बीच वाला भाग के आया कि अम्मा देखो क्या हुआ। जब मैंने देखा, ऊपर ना पहुंच पाई, देखे तो वो जावेद है, एक छुरी लेकर ऐसे खड़ा था, ऐसे करके ऊपर से। फिर मैंने बाहर से गेट बंद कर दिया, अंदर ही पकड़ लिया। पुलिस वालों को फोन किया, वो बाहर वालों ने, मैंने कहा अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। पुलिस वाले गए, उसे पकड़ के लाए और नीचे बैठा। तब तो मैं 2-3 चप्पलें उसके मारी, झूठ को बोलूंगा। हाँ 2-3 चप्पल मेरे पास खो था नहीं, वो तो वही मारती। मैं मेरे कत्ल हो गए, मैं भी कर देती कत्ल, वो मिला नहीं मेरे पास। तो पुलिस वाले मेरे यहाँ से नीचे से उसे ले गए पकड़ के। संगीता देवी का कहना है कि भीड़ ने आरोपी साजिद को खुद पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन अब आप पुलिस का बयान सुनिए जिसका यह कहना है कि साजिद और जावेद भीड़ से बचकर भाग गए थे और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो साजिद ने पुलिस पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की और बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद इस एनकाउंटर के दौरान मारा गया। वो 7:30 बजे पहुंचा इनके घर पे और सीधा छत पे चला गया जहां बच्चे खेल रहे थे। वहां उसने बच्चों पे अटैक किया, 2 बच्चों की हत्या कर दी। एक बच्चा वहां से भाग गया, हल्का सा घायल हुआ और वहां से निकल करके वो चला गया। रास्ते में भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वहां से वो निकल के भाग गया।
सूचना मिलती ही पुलिस ने फिर मौके पे आकर के स्थिति को संभाला और फिर चूंकि वो भाग गया था तो उसके पीछे पुलिस की टीमें लगाई गई और इवेंचुअली घंटे 2 घंटे के बाद जब वो शेखुपुर के जंगल में देखा गया तो वहाँ पुलिस ने उसने रोकने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी पे उसने फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। ये बताया गया कि जो है आरोपी उसको फैमिली वालों ने बंद कर लिया था अंदर, उसके बाद आप क्या प्रकरण हुआ, कैसे भागा वो आपकी गिरफ्त से? देखिए वो पूरी डिटेल में मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो आरोपी जो था वो उसने जो है इन बच्चों की हत्या की थी और हत्या की थी बाद पुलिस पे उसने फायर किया। पुलिस ने अपने बचाव में उस पर जवाबी फायर किया है जिसमें उसको गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई है। मेडिकल के दौरान ये हुआ है। चलिए ठीक है, ओके। इस समय पर उस जंगल के रास्ते पर हैं और ये रास्ता एक पुल के दूसरी तरफ आपको शहरी इलाके को जोड़ता है और यहाँ से ग्रामीण इलाका शुरू हो जाता है। ये रास्ता है, ये सीधे जो जा रहा है ये ग्रामीण इलाके को जोड़ता है और इसी थोड़े से एक चेक के बाद, एक थोड़े से इलाके के बाद यहाँ पर बस्तियां भी शुरू हो जाती हैं। यानी कि पुलिस जो कह रही थी कि हमने सुनसान इलाके में साजिद को एनकाउंटर हुआ, साजिद भागने की कोशिश कर रहा था, उसने फायरिंग की जिसमें एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी और उस फायरिंग में पुलिस की फायरिंग से साजिद मारा गया। तो ये वो इलाका है शेखपुरा के जंगलों का जो पुलिस दावा कर रही है। लेकिन इन जंगलों में कहां पर एग्जैक्टली एनकाउंटर हुआ, किस जगह पर पुलिस की मुठभेड़ हुई है, ये कहीं पर हमें देखने को फिलहाल नहीं मिला है। ये अलग बात है कि तमाम बार जब पुलिस एनकाउंटर करती है तो उस जगह को घेरती है और उस जगह को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन अभी इस रास्ते पर हमें वो जगह नहीं दिखाई पड़ी जहां पर ये एनकाउंटर की बात कही जा सके कि एनकाउंटर हुआ। अब इस पूरे मामले में साजिद के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए अब इस एनकाउंटर की जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं और यह जांच बदायूं के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और मजिस्ट्रेट को अगले 15 दिन में इसकी रिपोर्ट पुलिस विभाग को सौंपनी होगी। इस घटना के बाद बदायूं में काफी तनाव है और इलाके के लोगों ने आरोपी साजिद और जावेद की दुकान में तोड़फोड़ की है। इस घटना के बाद बदायूं में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक दर्दनाक घटना जिसमें 2 मासूमों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हम इस वक्त उस क्राइम सीन पर मौजूद हैं जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। उन बच्चों के घर के उस टेरेस पर जहां वो बच्चे खेल रहे थे, जिन छतों पर बच्चों का खेलना आम था, और आज जो कल जो यहाँ हुआ वो यहाँ की तस्वीरें बता रहा है कि किस बेरहमी से यहाँ पर 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। आपकी नजर जहां जहां जाएगी वहां आपको केवल और केवल खून नजर आएगा। बिखरे हुए इस तरह के ये चप्पल नजर आएंगे। यही चप्पल वो बच्चे पहनते थे। एक छोटी चप्पल है जो माना जा सकता है कि 6 साल के बच्चे की होगी और एक ये बड़ी चप्पल है। और आप अगर अंदाजा लगाएं, जो पहली तस्वीर कैमरा में नीरज ने आपको दिखाई जहां ज्यादा खून था, उसके बाद की तस्वीर ये है जहां पर जब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए आए होंगे, तो यहां पर जो आप खून देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि बच्चे भागे होंगे, चिल्लाए होंगे, अपनी जान की भीख मांगी होगी। इतना ही नहीं, तीसरे बच्चे ने जब ये घटना होते हुए देखी तो उस पर भी साजिद ने हमला करना चाहा। गनीमत रही कि वो भागने में सफल रहा और नीचे अपनी दादी को बताया। इसके बाद जो पत्नी थी वो ऊपर आई, यानी कि बच्चों की माँ ऊपर आई, और जब ये भयावह दृश्य देखा तो उस वक्त ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं, जिसके हैंडल पर भी आप देखेंगे अगर तो खून के निशान बने हुए हैं, इसको भी बंद कर लिया जिससे कि कोई अंदर ना आ पाए और कोई रोक ना पाए। सबसे बड़ी बात ये है, ये वो छत है, ये वो जगह है जहां पर अपना बचपन व्यतीत किया होगा उन 2 बच्चों ने। सोचते होंगे, खेलते होंगे, और उस दिन भी शायद, कल शाम को भी शायद वो खेल ही रहे थे जिस वक्त ये घटना हुई। अब आपको उस बच्चे का बयान सुनवाते हैं जो इस घटना में घायल हुआ और इस बच्चे का नाम है पीयूष, जो 9 वर्ष का है और इस बच्चे ने आरोपी साजिद और जावेद को लेकर कई अहम बातें बताई हैं। पीयूष, आपने कल क्या कुछ हुआ और क्या कुछ देखा आपने? मैं अपने छोटे भाई की चीख सुन के जैसे ही ऊपर गया, उन्होंने वो किवाड़ बंद करे थे और मेरे भाई पड़े थे, बहुत खून निकल रहा था उनके। तभी मेरा मुंह पकड़ कर मुझे मारने की कोशिश करी, तभी उनके पैर में कांच लग गया था, कांच का टुकड़ा था, इसलिए उनके पैर में कांच लग गया। इसलिए मैं बच कर भाग आया, अपने अम्मा और मम्मी को बाहर कर बुला दिया।
कांच कैसे थी वहाँ पे? मेरा छोटा भाई वो ले गया था ना पानी कांच के गिलास में, इसलिए उन्होंने पानी पिया नहीं, इसलिए कांच टूट गया, उनके हाथ से गिर गया और मेरे भाई को मार दिया। तो ये जो साजिद था ये तो यहाँ आता रहता था ना? नहीं, कल पहली बार आए थे। पहली बार आया था? पक्का? हम्म। क्या वजह आपको लगता है, क्यों ऐसा हुआ, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं। आप लोगों ने कुछ देखा था क्या नहीं। कि उसको लगा हो डर उस चीज का कि आपने कुछ ऐसी चीज देख ली है? आपके भाइयों ने आपसे कुछ शेयर किया था कि हमने कुछ देखा है इस तरह का? नहीं। साजिद ने आपसे कुछ कहा? नहीं, वो चिल्ला रहा था साजिद मारते हुए? चिल्ला नहीं रहे, चुपचाप मार रहा था। आपको जब देखा तब तब मुझे पकड़ लिया। हाँ? मुझे पकड़ लिया। पकड़ लिया था? कैसे पकड़ा था? मुंह बंद करके। फिर आप भागे कैसे? उनके पैर में कांच लग गया था ना, तभी वो ऐसे अपना पैर पकड़ लिए, तभी मैं बचकर भाग गया। तो देखिए 3 भाई थे, छोटे वाले भाई की हत्या हो गई और बड़े भाई की भी हत्या हो गई, और जो बीच वाला जो भाई था ये बच गया, और इसलिए बचा क्योंकि ये बाहर गया हुआ था। और मारने की कोशिश तो इसे भी हुई थी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। उसी का बयान अभी हम आपको सुना रहे थे। इस मामले में साजिद के परिवार ने दावा किया है कि साजिद पर किसी ऊपरी चीज का साया था और वो किसी की बात सुनता नहीं था, और अब पुलिस ने साजिद और जावेद के पिता और चाचा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है, और जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। हाँ, नाम तो अब क्या बताएं साहब। तो साजिद ने मिट्टी डाल लिया था वो तो घर पे। हम घर आए तो उनकी माँ और जाके ढूंढ रहे थे कि किसी से लड़ाई हो गई है, तो हम भी भागे, हमने ढूंढ के लाना किससे हो गई, क्या बात हो गई। तो अड्डा पास ढूंढ ढांड के हम घर बैठ के आए के थोड़ी देर बाद पता लगे कि क्या नाम वो तो ऐसे ऐसे बात हो गई। हम तो बहुत परेशान हैं, मगर जावेद बेकसूर है, जो काम है साजिद के ही है। जावेद होलो ना, जावेद घर है, जावेद हुआ हेलो ना। तो साजिद नशा वगैरह करता था क्या? नशा पहले कऊ कर लेता हुआ, मगर जाकर हवाई तो जे जार तो में खेला कूदा बहुत, तो जाकर दिमाग को चक्कर खा जाता। अब ना मालूम भैया कैसा क्या भरा। गलत करा क्या करना है।